बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं पर्सनल पोइट्री। जनाब, आज मैं आपको एक नज़म के दो अशार सुनाने वाला हूं और जिस नज़म के दो अशार मैं आज आपको सुनाने वाला हूं उस नज़म का उन्वान है रज़ाए इलाही के लिए। लेकिन उन दो अशार को सुनाने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद एक हदीस मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको वो दो अशार सुनाऊंगा और उसके बाद होगी वीडियो एंड। जनाब, कहा यह जाता है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत कुछ इजाद कर लिया है, बहुत कुछ दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन आज तक साइंस ने कोई ऐसा आला, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं किया कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस बंदाए नाचीज का यानी इस दुनिया में रहने वाले इंसानों का खुदा के नज़दीक क्या मुकाम है। ये बात तय है कि हर बंदे का मुकाम खुदा के नज़दीक अलग है। नबियों का मुकाम अलग है, वलियों का मुकाम अलग है, इमाम का मुकाम अलग है, मुनाफिक का अलग मुकाम है और मोमिन का अलग मुकाम है। लेकिन इस चीज को किस तरह मेजर किया जाए कि किस बंदे का क्या मकाम है, इसके बारे में साइंस तो हमें कुछ नहीं बताती, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। उसको आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि खुदा के नज़दीक बंदे का क्या मकाम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखना चाहता है, अगर कोई शख्स ये देखना चाहता है कि अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम क्या है, अगर कोई शख्स ये देखना चाहता है कि अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम क्या है, तो इसे देखना चाहिए कि अल्लाह का मकाम उसके दिल में कितना है। तो उसे देखना चाहिए कि अल्लाह का मकाम उसके दिल में कितना है। यानी अगर आपको ये देखना है कि खुदा के नज़दीक आपका क्या मकाम है, तो आप ये देखें कि आपके दिल में खुदा का क्या मकाम है। बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो मकाम आपके दिल में खुदा का है वही मकाम खुदा के नज़दीक आपका है। अब मैं चलता हूँ वो दो अशार की तरफ जो मैंने आपको सुना दें थे नज़म रज़ाए इलाही के लिए में से। तो अशार शुरू करते हैं। तुम्हें तो जीना था, तुम्हें तो जीना था हयाते अबदी के लिए, तुम्हें तो जीना था हयाते अबदी के लिए, मगर तुम तो जी रहे हो बस अभी के लिए। तुम्हें तो जीना था हयाते अबदी के लिए, मगर तुम तो जी रहे हो बस अभी के लिए। ख्वाहिशे दिल अपनी, ख्वाहिशे दिल अपनी पूरी करने में लग गए तुम तो, ख्वाहिशे दिल अपनी पूरी करने में लग गए तुम तो। तुमने हर काम अपना करना था, तुमने हर काम अपना करना था रज़ाए इलाही के लिए। तो जनाब, ये थे वो दो अशार जो मैंने आपको सुनाए नज़म रज़ाए इलाही के लिए में से। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।